बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 शो दैट फॉर z1 z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा साइन है इनके सब के लिए z1 z2 जो कि कम्प्लेक्स नंबर की सेट से बिलोंग करते हैं। क्या प्रूफ करना है? मल्टीप्लाई बाई z2, जब इसकी हम कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास ये बराबर आएगी z1 कंजुगेट इनटू, ठीक है, यानी कि हम पहले मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बराबर है z1 का पहले कंजुगेट लें और उन दोनों को करते हैं। तो ये जो है मतलब कि अगर इस तरीके से होगा करते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर को, अगर इस तरीके अलग-अलग कंजुगेट हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो हमें इसका प्रूफ करना है। तो इसका हमारे पास सबसे पहले प्रूफ के लिए हम क्या कर लेते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z1 z2। हमने जो है सबसे पहले लेट किया z1 हमारे पास बराबर है x1 जमा योटा y1, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसका हम कंजुगेट ले लेते हैं। जब कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास जो रकम होगी इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास माइनस में है, माइनस योटा y1, ठीक है, ये इसका कंजुगेट। कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, वो हमारे पास z2 है जो कि हमारे पास बराबर है x2 जमा योटा y2। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर हमने x2 और योटा y2 रख दिया। अब इसका कंजुगेट हम लेंगे, z2 का कंजुगेट हमारे पास बराबर आएगी x2, वैसे आएगी जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें हम माइनस कर लेते हैं, इनके साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जमा में है तो यहाँ पर जमा से मनफी में आ गया, मनफी योटा y2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेटे क्या है, z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके ऊपर कंजुगेट है, तो हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। z1 की जगह उसकी कीमत हमने पुट की, अब z2, इन दोनों को हमें क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई करना है। x1 x2 से मल्टीप्लाई होगी, x1 x2 आ गया जमा, अब x1 योटा y2 से मल्टीप्लाई होगी तो योटा x1 y2, योटा y1 x2 से मल्टीप्लाई होगी जमा योटा y1 x2, योटा y1 इंटू योटा y2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास y1 y2। अब यही चीज़ हम बेटे जानते हैं कि योटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, तो यहाँ पर योटा का स्क्वायर है, इसकी जगह -1 पुट करेंगे। अब रियल पार्ट को बेटे हम अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग होगी, ठीक है, यानी कि योटा वाली अलग होगी। यहाँ पर देखिए x1 है x2 है, इसमें कोई योटा नहीं है तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए बेटे योटा स्क्वायर की जगह जब हम -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -y1, तो हमने ये लिख दिया -y2, ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। योटा में है तो योटा हमने कॉमन ले, हमारे पास क्या बच गया जमा, यहाँ से भी योटा x2 हमारे पास आएगी। देखें रियल पार्ट। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका कंजुगेट, अब हम कंजुगेट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है z1 z2 इसकी कंजुगेट, तो इस चीज का भी हमने कंजुगेट आया है, इसका भी हमने कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट से बेटे क्या होगी, ये जो योटा वाली पार्ट है इमेजिनरी, ये हमारे पास साइन चेंज होगी। यहाँ पर जमा में है देखें तो इसकी साइन हमने मनफी में कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास वैसे माइनस है तो ये वैसे आएगी, ठीक है, रियल पार्ट। अब ये जो जमा योटा था ये हमारे पास माइनस योटा, बाकी सेम है, ठीक है। ये हमारे पास बेटे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, तो इसको हमने सवाल नंबर इनकी क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं बेटे, z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट, ठीक है। z1 कंजुगेट की जो हमारे पास कीमत है वो हमने पुट की और z2, इन दोनों को हमें क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई करना है। तो x1 x2 से मल्टीप्लाई होगी, x1 x2 आ गया, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर जमा है तो जमा माइनस x1 योटा y2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगी योटा x1 y2। इस तरीके से यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर जमा है तो जमा माइनस आएगी, योटा y1 x2 से मल्टीप्लाई होगी तो योटा y1 x2 आ गया। यहाँ पर देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस जमा योटा y1 योटा y2 से मल्टीप्लाई होगी तो योटा स्क्वायर y1 y2। अब यहाँ पर बिल्कुल आप इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास योटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ पर योटा का स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट करेंगे और रियल पार्ट को अलग करेंगे। यहाँ पर देखिए x1 x2 इसमें योटा नहीं है तो ये लिख दिया, ठीक है, ये माइनस बन जाएगी तो माइनस, ठीक है, योटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट की तो ये माइनस आएगी, ठीक है, -1 इससे मल्टीप्लाई होगी y1 y2। अब देखिए बेटा ये भी माइनस योटा है, ये भी माइनस में है तो माइनस भी हम कॉमन लेंगे और योटा भी कॉमन लेंगे, ये चीज़ हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास बेटे क्या आ गया x1 y2,
ठीक है, माइनस कॉमन में है तो ये भी माइनस कॉमन में है, तो यहाँ जमा y1 x2 ये चीज़ हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बेटे क्या है, राइट हैंड साइड की आंसर है, यानी कि z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट हम ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमने सवाल नंबर 2 का नाम दिया। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास सेम आंसर आया है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। इसका मतलब है कि z1 और z2 का कंजुगेट बराबर है z1 कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। तो ये हमारे पास का प्रूफ है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दर्ज कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट मालूम करके दें। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। इसकी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -7 -24 एयोटा। तो सबसे पहले आप इसको बेटे फर्ज कर लें, लाइट किया हमने, ये z के बराबर है, z इक्वल टू a जमा b एयोटा b इस शक्ल का है, जो कि हमारे पास बराबर है -7 -24 एयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे देखिए आपने इसको जो कंपेयर किया, यहाँ पर a जो है -7 के बराबर है, b 24 के बराबर है, ये अपने कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले z की मॉड की ज़रूरत है। ठीक है, मॉडुलस की, तो हम z की मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस में बेटे क्या होगा, जो आपके पास रियल पार्ट है यानी कि 7 -7 है यहाँ पर, तो -7 का स्क्वायर जमा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, यहाँ पर -24 है तो -24 होल स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस में हम पहले रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखिए माइनस है, माइनस स्क्वायर के नीचे है, स्क्वायर एक इवन अदद है। ठीक है, जो इवन के नीचे माइनस होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आएगी। यहाँ पर जमा है, ये माइनस बी स्क्वायर के नीचे है तो ये माइनस बी बेटे जमा में चेंज होगी, और 24 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से लें तो वो हमारे पास 576। ठीक है, अब 576 और 49 को जमा करेंगे और z का मॉडुलस हमारे पास आ गया बेटे 625 अंडर रूट। इसका आप अंडर रूट ले लें कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास 25 के बराबर आएगी। अब बेटे जमा योटा बी यानी कि जो z है उसकी हमें क्या करनी है बेटे, जो z है उसकी हमें करनी है। ठीक है, जो हमें गिवन था, तो z का जो कंजुगेट होगा यानी कि a जमा योटा बी उसकी कंजुगेट होगी, वो हमारे पास फार्मूला होगा z मॉडुलस जमा a यानी कि रियल पार्ट ओवर 2, इसकी हम इसकी जगह लेंगे, जमा योटा y ओवर योटा का मॉडुलस लेंगे। ठीक है, z मॉडुलस माइनस a ओवर 2 इसकी भी हम इस तरीके से जदर लेंगे। तो ये हमारे पास का फार्मूला है। अब z मॉडुलस हमने अभी फाइंड किया है वो 25 है, 25 जमा रियल पार्ट जो है हमारे पास क्या है -7 है ओवर 2 इसकी अंडर रूट जमा, अब हम देखें y हमारे पास -24 के बराबर है। यहाँ पर y इमेजिनरी पार्ट यानी कि उसकी हमने कॉन्जुगेट मॉडुलस लिया, सॉरी ये हमारे पास 25 माइनस, अब एक ही जगह हमारे पास -7 है वो पुट किया। ठीक है, रियल पार्ट ओवर 2 इसका अंडर रूट हमें लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये -24 जो है ये जमा में बन जाएगी। ठीक है, ये जमा माइनस हो गया। ठीक है, 24 एयोटा 25 में से जब 7 जाएगी तो हमारे पास बेटे 18 बन जाएगी। ठीक है, ओवर 2 अंडर रूट, ये जमा -24 आएगी। ठीक है, ये जो है मॉडुलस के अंदर है माइनस, तो ये जमा 24 आ गया। ठीक है, ये 24 इस 24 से कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बेटे 25 माइनस जमा 7, तो 25 जब जमा 7 करेंगे तो हमारे पास 32 ओवर 2 आएगी। अब देखिए ये कैंसिल होंगे बेटे, 2 1 जार 2 9 2 जार 18, यहाँ पर 2 1 जार 2 16 2 जार 32, तो ये हमारे पास बेटे यहाँ पर जमा माइनस इस तरीके से 9 का अंडर रूट माइनस ये 24 से कैंसिल, यहाँ पर योटा बच गया, यहाँ पर 16 का अंडर रूट। अब बेटे 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 के बराबर है। ठीक है, माइनस योटा 16 जो है हमारे पास 4 के बराबर है अंडर रूट और योटा, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एक दफ़ा आप जमा में लिखेंगे 3 - 4 एयोटा। अब जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा वाला 3 -3 बन जाएगी, ये माइनस जमा बन जाएगी, तो -3 जमा 4 एयोटा ये हमारे पास की जो है अंडर रूट का जवाब है, इनके स्क्वायर रूट का जवाब है। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास बेटे 8 - 6 एयोटा, इसका भी हमें अंडर रूट ले लेना है। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे ये z के बराबर है 8 - 6 एयोटा, जो कि इस शक्ल का आ गया। ठीक है, जमा एयोटा भी। अब z का हम सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, जजर हमें निकालना है 8 - 6 एयोटा, इनके स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी मॉडुलस लेंगे, z का मॉडुलस बेटे क्या होगी, रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पर रियल पार्ट 8 है तो 8 का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी हमारे पास -6 है तो -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आएगी। ठीक है, माइनस वो जमा बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, ये हमारे पास अंडर रूट, ये हमारे पास z का मॉडुलस आ रहा है जो कि 100 के बराबर है। अब 100 का जब स्क्वायर लेंगे बेटे वो हमारे पास z का मॉडुलस 10 आएगी। अब z में बेटे क्या गिवन था, ठीक है
z हमारे पास है 8 माइनस 6 योटा। यहाँ पर a हमारे पास रियल पार्ट 8 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 6 है माइनस की, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस की 6। अब हमें क्या करना है, जब हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर a जमा योटा b उसकी जदर फाइंड करना हो तो z का मॉडुलस जमा a ओवर 2 जमा योटा b ओवर b का मॉडुलस, ठीक है, z का मॉडुलस माइनस a ओवर 2, इसका भी हम इस तरीके से स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर a हमारे पास बेटे 8 के बराबर है और b माइनस 6 के बराबर है, तो उसकी हम कीमत पुट करेंगे यहाँ पर इसमें। अब देखें 8 माइनस 6 एयोटा इज इक्वल टू जमा माइनस z का मॉडुलस हमारे पास क्या आया है बेटे, अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, ये 10 के बराबर है, तो 10 जमा 8 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पर दरमियान में जमा आएगी योटा। अब b जो है हमारे पास का इमेजिनरी पार्ट वो माइनस 6 के बराबर है, हमने माइनस 6 पुट किया, नीचे हमारे पास माइनस 6 का मॉडुलस लेना है, ठीक है, माइनस 6 का बेटे मॉडुलस, z की जगह 10 और 8 यहाँ पर 8 आएगी माइनस ओवर 2, ठीक है। अब ये 10 जमा 2 हमारे पास क्या होगी बेटे 18 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 9 दूनी 18 होगी, तो 9 आएगी, ठीक है। ये माइनस जमा माइनस ये माइनस होगी, ठीक है, ये माइनस वाला 6 मॉडुलस के अंदर खत्म होगी, जमा 6 होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये हमने अभी नहीं किया थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप आएगी बेटे, जमा माइनस 10 जमा 8 हमारे पास क्या होगी बेटे 18/2, ठीक है, अंडर रूट। अब ये जमा माइनस माइनस होगी, ठीक है, ये योटा वैसे आएगी, यहाँ पर 6, ये जो माइनस 6 का मॉडुलस है ये भी 6 बन जाएगी क्योंकि मॉडुलस इसको जमा बनाएगी। जब 10 में से बेटे माइनस 8 जाएगी तो 2/2 इसका अंडर रूट हमारे पास आएगी, ठीक है। ये 2 1 ना 2 9 दूनी 18 9 बच जाएगी, यहाँ पर ये 6 इस 6 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया बेटे जमा माइनस 9 का अंडर रूट, ये वाला 9, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर माइनस है तो माइनस 6 से कैंसिल, यहाँ पर योटा बच गया और 2 से कैंसिल हो गया 1, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, 1 का अंडर रूट, ये हमारे पास 1 का अंडर रूट। अब 1 का अंडर रूट 1 के ही बराबर है, 9 का अंडर रूट 3 के बराबर है, तो 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 आ गया, माइनस योटा 1 का अंडर रूट 1 के ही बराबर है तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास बेटे आ गया, ठीक है, जमा माइनस 3 माइनस योटा। अब एक दफ़ा बेटे हमारे पास माइनस, ये माइनस को आप मल्टीप्लाई माइनस 3 जमा योटा, दूसरा हमारे पास आएगी 3 माइनस योटा, तो ये दोनों जो है हमारे पास की आंसर हैं। इसकी थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस 15 माइनस 36 योटा। आप उसी तरीके से बेटे लेट करेंगे, z के बराबर रखेंगे a जमा योटा b, ठीक है, माइनस 15 माइनस 16 योटा के बराबर है। अब देखिए बेटा a की जगह माइनस 15 है, b की जगह माइनस 36 है, उस तरीके से आप z का मॉडुलस सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने माइनस 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, अब माइनस स्क्वायर के नीचे जमा बन जाएगी, 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225, 36 का स्क्वायर लेंगे तो 1296 आएगी, ठीक है। इन दोनों को आप जमा करेंगे बेटे 15 21, अब इसका स्क्वायर रूट है, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 39 आएगी, तो इसका मतलब जो है हमारे पास z का मॉडुलस वो 39 के बराबर आया है। अब हमें क्या करना है बेटे a जमा योटा b, जब z गिवन हो उसकी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी हो तो क्या आएगी z का मॉडुलस, ठीक है, z का मॉडुलस जमा a ओवर 2 जमा योटा b ओवर b का मॉडुलस, इस तरीके से z का मॉडुलस माइनस a ओवर 2 इसका अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर z का मॉडुलस हमारे पास बेटे 39 है, उसकी जगह हम 39 पुट करेंगे, a हमारे पास माइनस 15 है ओवर 2, b हमारे पास क्या है बेटे माइनस 36 है, तो माइनस 36 ओवर यहाँ पर बेटे b माइनस 36 का मॉडुलस आएगी, ठीक है। ये z का मॉडुलस हमारे पास 39 है, ये माइनस, अब माइनस a की जगह क्या आएगी बेटे माइनस का 15 ओवर 2, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का 15 जमा का 39 है, 24 बन जाएगी, 24/2, ठीक है। ये 36 जो है इस 36 से कैंसिल, लेकिन यहाँ पर ये माइनस इस जमा को माइनस बनाएगी, तो यहाँ पर माइनस योटा 39, ये माइनस माइनस जमा 15, 39 जमा 15 होगी बेटे क्या होगी 54, 54/2 हमारे पास आ गया। अब देखें 2 1 2 12 दूने 24, 2 1 2 27 दूने 54, ठीक है। तो ये हमने जो है वो 2 पे तकसीम किए। ये जो है बेटे जो हमें z गिवन था उसकी हम क्या कर रहे हैं बेटे स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर 12 का अंडर रूट माइनस योटा इंटू 27 का अंडर रूट। अब 12 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, मजीद आप देखें 12 को आप क्या लिख सकते हैं 4 ज़रबे 3, ठीक है। 4 का अलहदा अंडर रूट ले लें, 3 का अलहदा, ठीक है, ये जमा माइनस वैसे साथ में माइनस योटा। 27 को आप क्या लिख सकते हैं 9 ज़रबे 3, ठीक है, 9 का अंडर रूट अलहदा, 3 का अंडर रूट अलहदा, 9 3 27 है ना। तो 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 2 आएगी, 3 का स्क्वायर रूट वैसे आ गया, माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, ठीक है, योटा वैसे आ गया। अब ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे रह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटे बराबर आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 3 योटा इंटू 3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जमा माइनस या तो जमा में होगी एक दफ़ा, ठीक है, एक दफ़ा माइनस में। तो ये जो है हमारे पास की स्क्वायर रूट का आंसर है। इसकी फोर्थ पार्ट है हमारे पास 119 जमा 120 योटा। उसी तरीके से आपने बेटे फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू ए जमा योटा बी। ए की जगह हमारे पास 119 है और बी की जगह 120 है।
तो इसका जो है हमारे पास स्क्वायर रूट हमने फाइंड करनी है। ए की जगह 119, बी की जगह 120। अब सबसे पहले बेटे क्या करना है, जेड का जो है मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस के लिए ए का स्क्वायर, इनके जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, जमा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 120 है, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। 119 के जब स्क्वायर लेंगे बेटे हमारे पास आएगी 14, ठीक है, 181, और 120 के जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आएगी 14400। इन दोनों को आप जमा करेंगे तो हमारे पास आएगी 28,561 इसका स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटे हमारे पास आंसर आएगी z की मॉडुलस इज इक्वल टू 169। ठीक है, ये हमारे पास z की मॉडुलस है। अब हमें क्या करना है बेटे, a जमा एयोटा b इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। ये हमें पता है z का मॉडुलस जमा a ओवर 2, ठीक है, एयोटा b ओवर b का मॉडुलस, इस तरीके z का मॉडुलस माइनस a ओवर 2 होगी। यहाँ पर हमने z की मॉडुलस की कीमत पुट की, उस तरीके से a बटा 2, यहाँ पर b, ठीक है, ओवर b, ये दोनों जमा में हैं, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ पर ये हमने जो है z की मॉडुलस माइनस a ओवर 2, अब इन दोनों को जब जमा करेंगे तो 288 ओवर 2 आएगी, ठीक है, जमा योटा, यहाँ पर देखें माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी बेटे 50, ठीक है, 50 बन जाएगी ओवर 2। अब ये 2 1 2, 25 2 50, यहाँ पर 2 1 2, ठीक है, 1 2 4 इंटू 4 144 आएगी, ठीक है, तो 144 का अंडर रूट जमा योटा इंटू 25। अब 144 का अंडर रूट हमारे पास 12 के बराबर है, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना आप, जमा योटा 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 इंटू योटा, तो ये जमा माइनस में है, तो ये जो है हम उसकी स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो एक मरतबा आप जमा लिख लें, जमा 12 5 योटा, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 होगी और माइनस 5 योटा, ये हमारे पास की बेटे आंसर है स्क्वायर रूट की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 23 अंडर रूट योटा एंड रिप्रेजेंट आर्गेंट डायग्राम। और इसका हमें बेटे आर्गन डायग्राम भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। उस तरीके से आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। सबसे पहले लाइट कर लेते हैं, ये हमारे पास जेड ए जमा योटा बी जो कि इस शक्ल का है, हमारे पास बराबर है 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट योटा। अब देखिए हमें इसकी क्या करना है बेटे, स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, ठीक है। हेयर यहाँ पर हमारे पास ए जो है 13 के बराबर है और बी जो है इनके रियल पार्ट हमारे पास वो माइनस 23 अंडर रूट के बराबर है। अब सबसे पहले बेटे उसी तरीके से z का हम मॉडुलस ले लेंगे। z का मॉडुलस हमारे पास क्या होगी, ये जो पहला है 13 का स्क्वायर जमा, जब 20 का बेटे स्क्वायर लेंगे हमारे पास आएगी 400, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया 20 का 400, 3 की अंडर रूट का स्क्वायर हमारे पास वैसे रह जाएगी। अब देखें 3 अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 आएगी, ये 400 है, अब 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 400 को जब 3 से करेंगे तो 4 3 12 1200 हमारे पास आएगी। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे, हमारे पास आएगी बेटे 1369 का अंडर रूट। अब जेड की मॉडुलस जब इसका अंडर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर से हमारे पास जवाब आएगी 37, ठीक है, जेड का मॉडुलस हमारे पास 37 आया है। अब जब हमें जो है फार्मूला हम लिखेंगे ए जमा योटा बी एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी हमारे पास स्क्वायर रूट बराबर आएगी जेड का मॉडुलस जमा ओवर 2 अंडर रूट, इस तरीके से योटा बी ओवर बी का मॉडुलस, जेड का मॉडुलस माइनस ए होगा, ठीक है, ओवर 2, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या किया बेटे 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट योटा, ठीक है, जेड की मॉडुलस हमारे पास क्या आया 77, ठीक है, 77 जमा ए हमारे पास 13 ओवर 2 अंडर रूट जमा योटा, बी की जगह मेरे पास बेटे क्या है माइनस में है माइनस 23 अंडर रूट। अब नीचे जब बेटे इसकी मॉडुलस लेंगे ये हमारे पास जमा बन जाएगी, ठीक है, माइनस वाली, यहाँ पर हमारे पास क्या बेटे 13, अब ये माइनस ए ओवर 2, ठीक है, ए की जगह 13 है, 30 जमा जब आप बेटे 37 जमा जब 13 करेंगे तो हमारे पास 50 बटा 2 जब करेंगे तो हमारे पास 25 आएगी, ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ पर ये माइनस दरम्यान में आएगी, ठीक है, ये वाला माइनस योटा। अब 37 से जब माइनस बेटे 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगी 24 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 12 दूनी 24, तो 12 का अंडर रूट हमारे पास आ गया, ठीक है। 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 के बराबर है। अब 12 का अंडर रूट किस तरीके से लिखेंगे बेटे 4 3 12, 4 का अंडर रूट लेता 3 का लेता, 4 का अंडर रूट 2 के बराबर है, योटा आ गया और 3 का अंडर रूट, तो ये जो है हमारे पास जमा माइनस में है, एक मरतबा आप जमा में लिखेंगे तो 5 - 2 इंटू 3 का अंडर रूट योटा, दूसरा हमारे पास -5 जब माइनस को ضرب देंगे तो -5, ये माइनस पे जमा होगी 2 इंटू 3 का अंडर रूट। ये जो है दो चीज़ें हमारे पास की स्क्वायर रूट के बराबर हैं, इनकी 5 कामा आप लिख सकते हैं। योटा को अगर हम जो है वो ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हम कामा डालेंगे, ठीक है, आर पेयर की फार्म में हम लिख रहे हैं, तो 5 कामा -2 इंटू 3 का अंडर रूट, इनके x 5 होगा, y हमारे पास ये चीज़ होगी r, या हमारे पास जो है वो x -5 होगा, y हमारे पास 2 इंटू 3 की अंडर रूट होगी। अब बेटे ये हमारे पास अर्गन डायग्राम है, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पर 3 का अंडर रूट है, ठीक है, आपने 3 के अंडर रूट का जो है फाइंड करना लाइन में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो है वो उसकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो एक लंबा चौड़ा जो है प्रोसेस है।
आप सिंपली इसको कैलकुलेटर से देखेंगे, ठीक है, जिस चीज़ के बराबर आएगी वो, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी लेंथी होगी। हमने ये लिखा 2 × 3 का अंडर रूट, हमारे पास जवाब आ गया 8.46, ठीक है, सॉरी 3.46। तो ये माइनस में है तो माइनस 3.46 इसकी जगह आएगी। यहाँ पर देखिए जमा में है तो जमा का 3.46। तो ये जो है हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस लिया और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव होंगे, ये हम एक्सिस ज़ाहिर करेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव होंगे एक्सिस की -1 -2, तो ये हमारे पास एक्स डैश। इस तरीके से ऊपर हमारे पास वाई पॉजिटिव होगी तो वाई होगी, नीचे हमारे पास वाई डैश होगी, ठीक है, वाई नेगेटिव है। अब एक हमारे पास क्या बेटे एक्स की 5 हमें लेना है और वाई की हमारे पास है कि -3.46। तो ये देखिए हमने x की 5 लिया, ये हमारे पास x की 5 इसके सामने आएंगे। यहाँ पर हमारे पास y की हमारे पास क्या है बेटे -3.46। तो ये 3 है, 4 है और ये हमारे पास तकरीबन होगी 3.46। तो इन दोनों के जो सामने हमारे पास पॉइंट आएगी ये वाली पॉइंट, ये हमारे पास जाहिर कराए कि 5 और -2 × 3 का अंडर रूट, ये वाला हमने यहाँ पर जो है डिनोट किया। दूसरा हमारे पास क्या बेटे -5, x की -5 हमने लेना है और y की हमने पॉजिटिव तरफ जाना है, ठीक है, 2 × 3 का अंडर रूट यानी कि 3.46 y की जमा, ठीक है। x की -5 बेटे हमारे पास ये है और y की हमें 3 ये हमारे पास 3 है तो 3 से आगे 3.46 यहाँ कहीं बन रहा होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास होगी, ठीक है, x की माइनस है y की जमा, एक पॉइंट हमारे पास ये एक ये, ठीक है, ये वाले नहीं है, ये दोनों गलती से हो गए, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है 5 x की जमा y की ये -2 × 3 का अंडर रूट है, और दूसरा हमारे पास x की -5 बेटे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए -5 के सामने है, और y की हमारे पास बेटे क्या है 2 × 3 का अंडर रूट। तो ये दोनों जो है हमने अभी क्या किया अर्गन डायग्राम में भी डिनोट किए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करें इफ अगर हमारे पास ये चीज़ हमें गिवन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटे, यहाँ पर जमा -1 5 का अंडर रूट और ये हमारे पास एयोटा है, यहाँ पर 11 माइनस एयोटा। तो इस तरफ हम एयोटा को अंदर दर्ब देंगे, ठीक है, इन दोनों को दर्ब देंगे। तो सबसे पहले हमने जो है इन दोनों को दर्ब दिया, -7 बेटे x से दर्ब खाएगी पहले, -7 x आ जाएगी, इस तरीके से -7 एयोटा y से दर्ब खाएगी तो -7 एयोटा y, ठीक है। 7 अपने जो है दर्ब खा गया, अब हमें एयोटा को दर्ब देना है। जमा का एयोटा x से दर्ब खाएगी तो एयोटा × x आएगी, यहाँ पर एयोटा जब एयोटा y से बेटे दर्ब खाएगी तो एयोटा का स्क्वायर y हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको हम इस साइड में लेके आएंगे, यहाँ पर जमा हो रहा है तो इस साइड में आके माइनस होगी, ये एयोटा अंदर दर्ब खाएगी तो एयोटा 11 से दर्ब खाएगी तो 11 एयोटा, यहाँ पर एयोटा के साथ दर्ब खाएगी तो एयोटा का स्क्वायर है। अब देखिए ये बेटे यहाँ पर एक्स वाई वाले हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई के बगैर और यहाँ पर जमा हो रहा है तो इस साइड में आके माइनस होगी, ठीक है, माइनस ये -1 है इंटू -5 एयोटा है। अब बेटे आप देख सकते हैं कि एयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या है बेटे -1 के बराबर है, तो एयोटा का स्क्वायर हम -1 लेंगे, यहाँ पर एयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह -1 और यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे। जब -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -y आएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखें बेटे ये जो है हमारे पास -7 एयोटा y और ये -y आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें 11 एयोटा, ये -1 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो -1 इस जमा 1 से दर्ब करेंगे, माइनस से दर्ब करेंगे तो माइनस जमा 1 आ गया, ठीक है। अब इस माइनस को भी आप अंदर दर्ब देंगे तो माइनस जमा 1 माइनस जमा 5 एयोटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखें ये -7x ये भी एयोटा के बगैर है और ये -y, तो -7x -y हमारे पास आ गया। अब एयोटा को आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एयोटा कॉमन आ गया, यहाँ से x जमा का है, जमा का x -7y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें बेटे 1 जमा 1 2 और ये 5 एयोटा जमा किया और जमा की 11 एयोटा, तो जमा की 16 एयोटा हमारे पास आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटे कंपेयर करेंगे, ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास रियल पार्ट है -7x -y और यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास 2 है, तो ये 2 के बराबर है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। दूसरा हमारे पास x -7y ये हमारे पास यहाँ पर 16 है एयोटा के साथ, तो ये 16 के बराबर है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देना है। इसके बाद बेटे आप देखें इन दोनों के जो है मसावात एक ये है एक ये है, ठीक है। अब देखें इसका जो है हमारे पास कोई कोफिशिएंट इसके बराबर नहीं है, यहाँ पर देखिए माइनस का 7x है, यहाँ पर x की कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x की y की 1 है, तो यहाँ पर y की -7 है। तो अब हम क्या करें बेटे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, ये वाली, इसको हम क्या करेंगे बेटे इससे हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हम निकाल के इस 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू हमारे पास होगी 16 जमा का है और ये -7y इस साइड में ले आएंगे तो जमा का 7y, ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है, इस मसावत नंबर 2 से हमने निकाला है। अब इसको हमने क्या करना है बेटे x की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, 1 की जो y है
सॉरी जो x है ये भी y में चेंज होगी, तो हम इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हमने मसावात नंबर 3 का नाम दिया, इसको हम पुट करेंगे मसावात नंबर 1 में। 2 से हमने वैल्यू निकाल ली x की, 1 में पुट करेंगे। तो 1 में ये मैंने 7 है, x की जगह ये वाली चीज़ पुट करेंगे, 16 जमा 7y और ये -y जमा 2। अब ये मैंने 7 अंदर ज़रब खाएगी, माइनस 112 आ गया जब ये ज़रब खा गया, और माइनस जमा माइनस आ गया, ठीक है। 7 7 49y माइनस y इज इक्वल टू 2। अब देखें बेटे, माइनस की 49y हैं, ठीक है, और माइनस की 112, ये माइनस की y, तो माइनस की 49 और माइनस की y, माइनस की 50y हो गए। यहाँ पर देखिए 2 जमा का है, ये माइनस का 112, इस तरफ आके 112 जमा का हो गया। अब माइनस की 50y, 112 जमा 2 114। अब यहाँ पर देखिए हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, तो 50 -50 से यहाँ पर भी तकसीम करेंगे, इस साइड में भी, ये इससे कैंसिल होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आके तकसीम होगी तो 114 बटा -50। अब देखिए बेटे ये 2 पे तकसीम होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी 57, ठीक है, 57 दूने 114 और यहाँ पर 25 दूने 50, ये माइनस आप इससे लगा सकते हैं। y इज इक्वल टू -57/25, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है, इसको हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर 3 में पुट करेंगे, यहाँ पर y की जगह, तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू -7/25 पुट इन इक्वेशन 3। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यहाँ पर देखें y की जगह हमने ये पुट किया। अब बेटा देखें, ये आप इसको 7 से ज़रब देंगे, ठीक है, और 25 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हम इसको 7 से पहले ज़रब देंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगी 16 जमा, सॉरी ये माइनस होगी, ठीक है। अब आप जो इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगी -399/25, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर देखें इसके बट्टे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों में 2 दफ़े कल क्या आएगी एलसीएम, वो हमारे पास 25 आएगी। यहाँ पर 1 है तो 25 16 के साथ ज़रब खाएगी, ठीक है, तो हमारे पास आएगी 400। अब इसको कैलकुलेटर से कर लेना, ये जमा माइनस यहाँ पर माइनस आएगी, ये 399 वैसे आएगी क्योंकि इसके नीचे 25 है। 400 में से जब 399 निकालेंगे बेटे हमारे पास 1 बन जाएगी, तो x इज इक्वल टू 1/25, y इज इक्वल टू -57/25, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ अगर ये दोनों जमा होंगे, यहाँ पर जमा का 3 है, इज इक्वल टू योटा 11 माइनस योटा इंटू -4 योटा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है, जमा का 3 है और यहाँ पर ये इक्वल है। अब हम इन दोनों को ज़रब देंगे बेटे, 5 ज़रब खाएगी x के साथ तो 5x, और 5 जब योटा y के साथ ज़रब खाएगी तो 5 योटा y। इस तरीके से यहाँ पर -2 योटा x जमा मनफी, ठीक है, 2 योटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है, योटा जब योटा ज़रब खाएगी, और y इज इक्वल टू, अब देखिए बेटे यहाँ पर एक्स वाई की रकम आ गई है, ये जमा का 3 है तो ये इस साइड में आके मनफी का 3 हो गया, ठीक है। ये योटा हमने अंदर ज़रब दिया तो 11 के साथ योटा 11 है, योटा के साथ ज़रब खाएगी, यहाँ पर योटा है बेटे, योटा की ज़रब खाएगी तो योटा का स्क्वायर, और ये -4 योटा, ये जमा का 3 इस साइड में आके माइनस का 3 बन गया। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ से रियल पार्ट अलहदा करेंगे और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगी वो हम अलहदा करेंगे। यहाँ पर ये आप लिखेंगे योटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है। यहाँ पर देखें योटा का स्क्वायर, इसकी जगह -1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए 5x है, ठीक है, ये हमारे पास -2 योटा y है। जब योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस जमा में चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि माइनस जमा 1 वैसे 1 होगा तो 2y, तो 5x जमा 2y आ गया। इन दोनों ये दोनों में योटा रह जाएगी तो योटा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर 5y जमा का है, जमा का 5y, ये -2 योटा हमने कॉमन लिया तो 2x, -2x हमारे पास बच गया। इस साइड में आप देखें बेटे, यहाँ पर हमारे पास 11 है योटा, ये माइनस है और योटा का स्क्वायर है, योटा का स्क्वायर -1 के बराबर है। जब -1 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस जमा 1 बन जाएगी, ठीक है। ये -4 योटा और -3। अब देखिए बेटे 11 का योटा जमा का है, मनफी का 4 योटा है तो 7 योटा बच जाएगी जमा की, और मनफी की 3 है जमा की 1 तो मनफी की 2 जमा 7 योटा। अब क्या करें बेटे, इन दोनों को कंपेयर करें। यहाँ पर देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, यहाँ पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब क्या लिख सकते हैं, 5x जमा 2y इज इक्वल टू -2, ये हमने मसावत नंबर 1 इसको नाम दिया। दूसरा हमारे पास 5y मनफी 2x इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास मसावत नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर 5y इसकी जो है हमारे पास कोफिशिएंट है 5, यहाँ पर 2 है कोफिशिएंट, यहाँ पर x की कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर -2 है। अब इन दोनों की कोफिशिएंट को किसी तरीके से बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटे मसावत नंबर 1 को बराबर करने के लिए हम 2 से ज़रब देंगे, और जो मसावत नंबर 2 है उसको हम 5 से ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगी, यहाँ पर ये भी 10 बन जाएगी, तो हम जमा करेंगे तो ईजिली हो जाएंगी। अब देखिए बेटे इसको आप 2 से ज़रब दें पूरे मसावत को, जब 5 को 2 से ज़रब देंगे तो 10x आएगी, यहाँ पर 2 से ज़रब आएगी तो 2 4 आए, यहाँ पर -2 जब 2 से ज़रब आएगी तो -2 4 तो 4 आ गया।
अब मसावात नंबर जो 2 है उसको हमने क्या करना बेटे 5 से ضرب देना है। यहाँ पर मनफी का 10x, जब ये 5 से ضرب करेगी तो 25y, यहाँ पर था 5 35, तो ये हमारे पास अब बेटे 2 मसावात आ गए। ठीक है, अब इसको 3 का नाम दें, यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे बेटे 4 का नाम देंगे। अब इन दोनों को बेटे क्या करेंगे, यहाँ पर जमा का 10x है, यहाँ पर माइनस का, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 10x ये कैंसिल होंगे, हमारे पास y बन जाएगी, तो उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को बेटे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर हम जमा करेंगे, ये माइनस का 10x जमा का 10x कैंसिल, यहाँ पर देखें ये 4y है और 25y है, तो ये हमारे पास आएगी 29y, यहाँ पर माइनस का 4 है जमा का 34 है, तो ये हमारे पास 31 आएगी। ठीक है, 29y इज इक्वल टू 31, यही चीज़ हमारे पास आगे देखिए हमने क्या लिखा, एडिंग यानी कि जमा करने से 29y इज इक्वल टू 31 आ गया। अब y की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो 29 पे दोनों तरफ क्या करेंगे बेटे डिवाइड करेंगे, ये 29 इस 29 से कैंसिल यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास क्या है बेटे 29y इज इक्वल टू 31 है। ठीक है, अब क्या करेंगे 29 से आप यहाँ पर भी डिवाइड कर लें, इस साइड में भी डिवाइड कर लें, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर y इज इक्वल टू 31 बटा 29, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया y का। अब हमें क्या करना है बेटे, दोबारा हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई 1/5, अब 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटे क्या आएगी 25x जमा 10y इज इक्वल टू -10। अब दूसरा जो है हमारे पास वैसे है। ठीक है, 4x मनफी 10y इज इक्वल टू -14। ठीक है, इसको भी हमने 2 से ضرب दिया। अब देखें बेटा ये 10y से कैंसिल होगी, यहाँ पर हमारे पास x बन जाएगी। अब जब इन दोनों को दोबारा जमा करेंगे हमारे पास क्या होगी, ये 10y से कैंसिल होगी, 25 जमा 4 दोबारा 29x, यहाँ पर देखें बेटे मनफी का 10 है मनफी की 14 है, तो मनफी की हमारे पास 24 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा आप 29 के डिवाइड करें तो x इक्वल टू हमारे पास आएगी 24 बटा 29, तो ये हमारे पास x की वैल्यू है, और ये हमारे पास जो y की वैल्यू हमें अभी निकाली है, हमारे पास क्या आ गया था 31 बटा 29। तो ये जो है दोनों इसके आंसर है। इसको आप बेटे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू आप जो है वो सवात 1 या 2 में या 3 4 जिसमें भी आप पुट करेंगे आपके पास x की वैल्यू आएगी। आप उस तरीके से करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप दोबारा इसको इक्वेट करें, बराबर करें और जमा करें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ, अगर हमारे पास इसकी फर्स्ट पार्ट है u जमा अयोटा v इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 जमा 21 अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेटे इसका स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर को खत्म करने के लिए बेटे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप ये देखेंगे यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचेगी u जमा अयोटा v इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जमा माइनस आएगी। ठीक है, 20 जमा 21 अयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके में क्या करें बेटे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे z जो कि इस फार्म का है a जमा अयोटा b हमारे पास इस चीज़ के बराबर है 20 जमा 21 अयोटा के। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है बेटे रियल पार्ट 20 है और b हमारे पास 21 है। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट लेने के लिए आपको मॉडुलस चाहिए, तो हम z का मॉडुलस ले लेंगे जो कि हमारे पास होगी इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो हमारे पास 400, और दूसरा जो है इमेजिनरी पार्ट 21 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास 441 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इसी तरीके से किया बेटे, पहले का स्क्वायर इनके पहले हमारे पास क्या है 20 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारे पास 21 है तो 21 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, जब 20 का स्क्वायर बेटे हम ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी 400, और 21 का स्क्वायर हमारे पास 441 होगी। अब ये जो जमा करेंगे तो 841 के बराबर है। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, z का मॉडुलस हमारे पास 29 आएगी। अब ये मॉडुलस हमारे पास आ गया। अब दूसरा हमारे पास फार्मूला है कि जब इस शक्ल का हमारे पास होगी a जमा अयोटा b वाला, तो z का मॉडुलस जमा a यानी कि रियल पार्ट जमा करेंगे ओवर 2 इसका अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर जमा करेंगे। ठीक है, अयोटा b ओवर b का मॉडुलस ले लेंगे, z का मॉडुलस यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस a ओवर 2 करेंगे और इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। अब ये हमारे पास वही फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखें 20 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 20 नहीं है बेटे, यहाँ पर 21 अयोटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 21 था, तो हमारे पास क्या होगी z का मॉडुलस 29 है, 29 जमा 20 ओवर 2 जमा, ठीक है यहाँ पर 21 जमा का है तो 21 ओवर 21 का मॉडुलस भी 21 के ही बराबर है। यहाँ पर क्या होगी बेटे 29 माइनस से होगी। ठीक है, तो माइनस 20 हमने लिख लिया ओवर में 2। अब देखें 29 20 जमा होंगे तो हमारे पास 49 आएगी ओवर 2, ये 21 इस 21 से कैंसिल, यहाँ पर 29 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास 9 ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब 49 का स्क्वायर लेंगे बेटे वो हमारे पास 7 आएगी, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगी, ओवर 2 का स्क्वायर रूट जमा 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 के बराबर है, ये योटा वैसे आ गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट। अब ये देखिए बेटे ये किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास इस साइड में क्या है u जमा अयोटा v है, तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगी, ये जमा मैंने साथ में आएगी। अब देखिए u है, ये हमारे पास रियल पार्ट बेटे क्या है 7 ओवर 2 का अंडर रूट, ये इसकी बराबर है, और जो इमेजिनरी पार्ट है जो अयोटा के साथ है वो हमारे पास v है, तो v हमारे पास बराबर है 3 ओवर 2 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास v की वैल्यू है, ये हमने फाइंड की है इस तरीके से। सवाल नंबर 12 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 4 जमा 5 अयोटा, z2 इज इक्वल टू अल्फा मनफी 2 अयोटा। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है बेटे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ अगर हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, यहाँ पर देखिए कोई ऑपरेशन नहीं गिवन इनके बीच में, इसका मतलब यहाँ पर भी ऑपरेशन क्या है ضرب का है, इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया है, वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट था तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट है।
तो सबसे पहले बेटे हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट वाला Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका हम रियल पार्ट लेंगे और वो हमारे पास 20 के बराबर होगी। तो हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। Z1 की कीमत हमारे पास 4 जमा 5 योटा है, Z2 की हमारे पास क्या बेटे अल्फा मनफी 2 योटा। तो ये हमने लिख लिए, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा है, एक ही तरह ही है। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अल्फा से मल्टीप्लाई होगी तो 4 अल्फा, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो जमा माइनस माइनस, 4 दूने 8 योटा। अब 5 योटा को आप ए से दर्ज देंगे तो 5 योटा इंटू अल्फा, तो 5 योटा अल्फा आ गया, जमा मनफी मनफी 5 दूने 10, योटा योटा से मल्टीप्लाई तो योटा का स्क्वायर। अब योटा का स्क्वायर बेटे -1 के बराबर है। यहाँ पर देखें 4 अल्फा, ठीक है, यहाँ पर योटा में से कॉमन है तो योटा कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 5 अल्फा मनफी 8। अब ये -10 योटा की जगह हमने -1 पुट की है। अब देखें बेटे ये -1 माइनस जमा 10 आएगी, तो 4 अल्फा जमा 10, यहाँ पर देखें योटा कॉमन है, उसी तरीके से 5 अल्फा मनफी जा। अब Z1 Z2 है। अब बेटे हमें क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ले लेना है और उसको 20 के बराबर करना है। तो हम रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 जो कि हमारे पास बेटे क्या है, ये वाला है, ये हमारे पास रियल पार्ट है ना, ये योटा के साथ है, तो ये हमारे पास इसकी इमेजिनरी पार्ट है Z1 Z2 का। तो रियल पार्ट जो है हमारे पास 4 अल्फा जमा 10 है, ठीक है। तो हमने रियल पार्ट ले लेना है जो कि हमारे पास है 4 अल्फा जमा 10, ठीक है, वो हमारे पास है। अब हमें क्या कहना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 20 के बराबर है। अब ये दोनों रियल पार्ट हैं, यहाँ पर 20 के बराबर है, यहाँ पर ये इस चीज़ के बराबर है, तो 20 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 4 अल्फा जमा 10। अब बेटे देखिए हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 10 इस साइड में आके माइनस का 10 हो जाएगी, ठीक है। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा। 20 में से बेटे जब 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बन जाएगी और ये 4 अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 से इस साइड में भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 10/4। अब ये देखें ये दोबारा तकसीम होगी 2 पर, ये 5 दूने 10, 2 दूने 4, ये बन जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/2, ये हमारे पास का राइट आंसर है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।